जय हिंद दोस्तों। वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम एट दिस यूट्यूब चैनल करियर हन विद जीवन। I am your host Jivan. I am giving you a very special topics today regarding the Iran Saudi Arabia agree to resume tie। ईरान और सऊदी अरेबिया अभी अपने टाई अपने जो एम्बेसीज थी उसको दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए एग्री हो चुके हैं। जैसा कि 2016 में घटना एक घटी थी, उसके बाद से ईरान और सऊदी अरेबिया के आपस में जो राजदूत के जो दूतावास थे वो बंद कर दिए गए थे। 2016 में क्या घटना घटी थी, उस समय क्या हुआ कि ईरान में जो सऊदी अरेबिया का दूतावास था वहाँ पे सऊदी अरेबिया के द्वारा ईरान के किसी नागरिक को एग्जीक्यूट किया गया, मतलब उनको जो है कि फांसी की सज़ा दी गई। उसके ऊपर जो है वहाँ पे काफ़ी एक तरह से प्रदर्शन हुआ, काफ़ी तोड़ फोड़ हुआ और वहाँ पे जो ईरान के अंदर सऊदी अरेबिया का दूतावास था उसके दूतावास पे तोड़ फोड़ हुआ। तो उस चीज़ से उग्र होकर सऊदी अरेबिया ने वहाँ से अपने दूतावास को क्लोज़ कर लिया। तब से लेके आज तक अभी तक ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कोई दूतावास नहीं था, उन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बंद थे। बट अभी चाइना की ब्रोकरेज में, चाइना के अगुवाई में दोबारा से रिज्यूम हो गया है सऊदी अरेबिया और ईरान का आपस में डिप्लोमेसी। सो ये जो है बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है पूरे एशिया के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरे गल्फ़ नेशंस के लिए, कि अभी एशिया में जो बहुत बड़ा एक थिएटर था, बहुत बड़ा एक जोन या रीजन था, यू कैन से अनसर्टेन रीजन था या इम्बैलेंस्ड रीजन था, अशांत रीजन था, उस अशांत रीजन को अभी शांति की तरफ ले जाया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो बहुत अच्छा स्टेप्स है। इससे पहले और क्या हुआ था कि अब ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, इसका चाइना के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होने जा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि चाइना अभी यहाँ पे, चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो एशिया के अंदर स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी जो यूएसए है वो अफ़गानिस्तान से भी विड्रॉ कर चुका है। यूएसए का इम्पैक्ट 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा था, बट जब 2018 में न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया यूएसए ने ईरान के साथ, तो उसके बाद से यहाँ पे इसका एक तरह से अप्रोच डाउन था। फिर यूएसए का जो है सऊदी अरेबिया के साथ काफ़ी नेक्सस अच्छा था, गठबंधन अच्छा है, अभी भी अच्छा है। बट ओवरऑल जो है कि एक जो पहले डोमिनेट कर रहा था यूएसए एशिया के अंदर, वो काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से विड्रॉल, फिर यहाँ से ईरान और ईरान वगैरह से विड्रॉल, ईरान की फिर इराक से विड्रॉल, ये सब जो धीरे धीरे सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, ये दिखा रहा है कि अमेरिका का यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है और साथ ही साथ चाइना का इम्पोर्टेंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। सो आइए दिखाते हैं आपको कि कहाँ है आपका ईरान और कहाँ है सऊदी अरेबिया। तो सबसे पहले ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम जब पश्चिम की तरफ, भारत से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये आएगा, देखिए आपका अफ़गानिस्तान है, ये आपका आ गया सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया के साथ ये आपका है ईरान। ईरान जो है कि एक सुन्नी बहुल कंट्री है, मतलब यहाँ पे कि यहाँ के मुसलमानों की जो मैक्सिमम संख्या है वो सुन्नी है, और सऊदी अरेबिया शिया है। तो ये जो इनके जो कल्ट्स हैं या जो अलग अलग ब्रांचेज हैं मुसलमानों के, उनकी वजह से भी इनमें थोड़ी सी वो खटास थी। साथ ही साथ ईरान जो है कि यहाँ पे देखिए आपको एक दिखेगा यमन कंट्री, ये है यमन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2014 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक ट्रेजिडी हुआ कि यहाँ का जो हौती कम्युनिटी है, हौती एक रिबेलियन ग्रुप्स है यहाँ पे, इस यमन के अंदर एक हौती एक रिबेलियन ग्रुप्स है जो कि जिसको सपोर्ट करता है ईरान, जिसको ईरान सपोर्ट करता है। और ये हौती ग्रुप जो है यहाँ पे 2014 में इसने यहाँ की जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट थी इस यमन की, उसको ज़बरदस्ती बाई फोर्स उन्होंने इसको जो है कि एक्साइल कर दिया, देश निकाला उसका करवा दिया। और यहाँ का जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट था, यहाँ का जो शासक था, वो यहाँ से भाग के, यमन से भाग के चला गया सऊदी अरेबिया में। और जो यहाँ की यमन की राजधानी सना है, इस सना पे ऊपर जो है कि
सामना अपना कब्जा कर लिया हौती कम्युनिटी ने, हौती रिबेल कम्युनिटी ने। तो इस चीज़ को देख के फिर सऊदी अरेबिया ने जो है कि काफ़ी एग्रेशन लिया। सऊदी अरेबिया के साथ फिर वेस्टर्न वर्ल्ड से जैसे यूएसए फिर आ गया। यूएसए और सऊदी अरेबिया ने मिलकर इस यमन के जो हौती कम्युनिटी है इसके ऊपर फिर एक वार छेड़ दिया, तो उसको यमन वार के नाम से जाना जाता है। ये यमन वार काफ़ी भयावह रहा। इस यमन वार की वजह से जो यमन में एक बहुत ही भयावह, अभी आप यदि गूगल सर्च करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि यमन में इतनी बेकार या भयावह स्थिति पैदा हो गई थी यमन वार की वजह से। भूखमरी, गरीबी इतनी ज़्यादा इस लेवल तक बढ़ गई थी कि दुनिया के सबसे गरीब या सबसे भूखे लोगों का क्षेत्र यमन बन चुका था। तो ये जो यमन वार हुआ था, इस यमन वार में करीब करीब 1,50,000 लोगों की मौत हुई थी। उसमें से करीब करीब 15,000 सिविलियन थे जिनकी डेथ हुई थी। तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी इस यमन वार में हुई थी, जो कि एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था। सो अभी इस रिलेशनशिप से ईरान और सऊदी अरेबिया के आपस के रिलेशनशिप स्ट्रांग होने से जो यमन के जो हौती रिबेलियंस है उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ अमेरिका का भी ये भी कहना है कि ईरान जो है अभी इस सीरिया को भी एक तरह से, यहाँ भी जो रेडिकल्स या जो है कि एंटी नेशनल्स एलिमेंट्स हैं, एंटी अमेरिकन से एंटी वेस्टर्न वर्ल्ड्स के जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं सीरिया के अंदर, उनको भी ईरान जो है अपना सपोर्ट करता है या आर्म्स और फंडिंग वगैरह की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पे इनकी आपस में मिलने से क्या होगा कि एक तो देखिए पूरा का पूरा जो आपका मिडिल ईस्ट है, ये पूरा मिडिल ईस्ट आपका एक स्टेबल हो जाएगा। मिडिल ईस्ट मतलब कि ये पूरा गल्फ़ रीजन जो है, ये आपका सीरिया, इजिप्ट, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, ये सब मिला के एक गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं। तो ये सारी कंट्री जो है कि एक इस्टेब्लिश्ड मोड में थोड़ी आ जाएंगी। साथ ही साथ जो है यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड का डोमिनेशन कम हो जाएगा, चाइना का डोमिनेशन यहाँ बढ़ जा रहा है। तो इन सब डिप्लोमेसी का जो है इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ रहा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी देखिए इंडिया की जो डिप्लोमेसी एशिया के अंदर है वो उतना स्ट्रॉन्ग लेवल की नहीं वो बना पा रहा है। फॉर एग्जांपल जब अफ़गानिस्तान के बारे में या अफ़गानिस्तान के ऊपर जब चर्चा होनी थी कि वहाँ का आगे का फ्यूचर क्या होना चाहिए, तो अगल बगल का रसिया, चाइना वगैरह सब कंट्रीज़ ने वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडिया ने नहीं पार्टिसिपेट किया। उसमें यूएसए भी था, जब वहाँ से यूएसए का विड्रॉल होना था तो वहाँ पे भी उसकी डिप्लोमेसी थोड़ी सी उस समय वीक हुई थी उस इम्पोर्टेंट टाइम पे। हालांकि अभी भले ही इंडिया जो है कि खाद्यान्न प्रोवाइड कर रहा है अफ़गानिस्तान को, ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है, दैट इज़ सेपरेट थिंग, बट एट द वेरी क्रूशियल टाइम व्हेन इंडिया वाज genuinely required there to be presented in that particular meeting, so India was not in that table। तो उस समय इंडिया को वहाँ होना चाहिए लेकिन नहीं था। वही सेम कहानी यहाँ पे हुई जब यहाँ पे मिडिल ईस्ट में खासकर गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर इतना बड़ा एक तरह से अनस्टेबिलिटी का माहौल इस्टेब्लिश था, तो इंडिया को अपना जो है कंट्रीब्यूशन इसको एक तरह से अपने डिप्लोमेटिक पावर का यूज़ करके यहाँ पे एक पीस कायम करने के लिए सोचना चाहिए था, बट इंडिया ने उसमें भी अपना जीत हासिल नहीं कर पाया। तो इन सबों में, इन दोनों ही इवेंट्स में चाइना ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन इन सबों के साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया है, अपना डिप्लोमेसी को यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। अब इसमें जो है कि इंडिया के लिए एक थ्रेट ये होगा कि इनकी डिप्लोमेसी, अभी चाइना की डिप्लोमेसी यहाँ मिडिल ईस्ट में ज़्यादा होगी इंडिया के कंपैरिजन में, और जो है कि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप सबको पता है कि कितना बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से कितना भयावह है। सो ऐसे में एक तरह से जो एशिया की सुपर पावर चाइना है और साथ में साथ इंडिया है, ये दो सबसे बड़ी पावर है एशिया की। तो इसमें जो है कि डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से चाइना तो है ही स्ट्रॉन्ग इंडिया से। बट अभी यहाँ पे इस घटना से ये भी सिद्ध हो रहा है कि इंडिया से वो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी अभी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है इस एशिया के अंदर एटलीस्ट। सो ये इंडिया के लिए थोड़ी सी एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो चाइना को सबसे बड़ा बेनिफिट दिख रहा है उसका डिप्लोमेटिक लेवल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे एशिया के अंदर। साथ ही साथ उसको जो एक मिडिल ईस्ट या पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा बन रहा है। तो इससे क्या होगा कि अभी चाइना को जो फ्यूल
या जो कि फॉसिल फ्यूल्स का एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ पे इसको एक अच्छी मिलेगी, क्योंकि चाइना बहुत ही ह्यूज एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है। तो अभी इसको यहाँ से एक एनर्जी सिक्योरिटी मिल जाएगी मिडिल ईस्ट से। सो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा चाइना के लिए कि एनर्जी सिक्योर हो जाएगा ये, क्योंकि इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ऑल द कंट्रीज विल प्रोवाइड क्रूड ऑयल्स टू चाइना फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ये इसमें क्या होगा कि चाइना का एक विन विन ऑफर यहाँ पे हो रहा है। डिप्लोमेटिकली भी वो स्ट्रांग होता जा रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रांग होगा इस बायलैटरल रिलेशन, इस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के द्वारा। जबकि इंडिया का जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा वीक पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से इस सिनेरियो में ये आप एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि जो ये अभी फ़िलहाल में समीकरण बन रहे हैं मिडिल ईस्ट के ऊपर या एशिया में, यूएसए का वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, खासकर जब से जो बिडेन आए हैं। और इससे पहले भी ट्रम्प जी थे, उस समय भी जो है उन्होंने न्यूक्लियर डील तोड़ा था, तो उसके बाद फिर इसको बहाल नहीं किया गया। तो इन सबों की वजह से अमेरिका का या वेस्टर्न वर्ल्ड का ओवरऑल जो है कि थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे घट रहा है, और एशिया एक यूनिफिकेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बट इसमें सबसे बड़ा राइवल जो इंडिया चाइना आपस में कर रहे हैं, ये दोनों एक मिक्स हो जाए तो नो डाउट एशिया जो है कि पूरे वर्ल्ड को लीड करने के लिए सक्षम है, हो जाएगा। सो ये था मेरा स्मॉल वीडियोज़ अबाउट द एनालिसिस ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड द इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड द रीजनल जियो पॉलिटिक्स के ऊपर एक मेरा स्मॉल वीडियोज़ था। सो आई होप you all have gained something from this video, and I would like to just request you all that please like, subscribe and share this channel as much as possible, so that I get motivation from your subscription and likes. Thank you for watching this video.